हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारी पोषण और स्वास्थ्य का लास्ट चैप्टर है ना। यहाँ पे हमारा पोषण और स्वास्थ्य ख़त्म होता है। तो एक सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा, पोषण और स्वास्थ्य एमपी महिला पर्यवेक्षक का। तो अब इसमें अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, गर्भावस्था के विभिन्न चरण के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहले से जो 13वें सप्ताह का होता है वो पहली तिमाही कहलाता है, और 13 से 26 सप्ताह का दूसरी तिमाही कहलाता है, और 27 से जन्म तक तृतीय तिमाही कहलाती है ना। ये है हमारे गर्भावस्था के चरण, 3 चरण में कंप्लीट होता है, पहली, दूसरी और तीसरी, जिसमें अपन फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो इसमें होता है फर्टिलाइजेशन में जनन कोशिका होती है शुक्राणु और अंडाणु की, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। टोटल मिला के 46 बनते हैं जो जायगोट का निर्माण करते हैं, है ना, जिसे हिंदी में युग्मनज बोला जाता है। एक कोशिका में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण हो जाता है, ठीक है, निषेचन से ही बच्चे का जो है 24 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, लिंग निर्धारण हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ इसकी वो देख लेते हैं कि किससे क्या कब और क्या बनता है। तो पहले जो जायगोट होता है वो 46 गुणसूत्र से मिलकर बना होता है। फिर विदलन की प्रक्रिया से कोशिका विभाजन होता है, जिससे जो जायगोट होता है वो 2 भाग में बढ़ जाता है, जिसे मतलब 2 सेल बोलते हैं ना, जिसको ब्लास्टोमिया कहा जाता है। फिर उसके बाद 4 सेल में बढ़ता है, फिर 8 सेल में बढ़ता है, फिर 16 सेल में बढ़ता है, जिसको मोरूला बोला जाता है। ठीक है, 16 सेल में बढ़ने को, और 32 सेल में बढ़ने को ब्लास्टोसिस बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, झिल्ली आ जाती है, जिसको कॉर्नियोनिक झिल्ली बोला जाता है। ठीक है, थ्रोपोब्लास्ट बोला जाता है, और अंदर वाले भाग को आंतरिक कोशिका, जहाँ पे बच्चे का निर्माण होता है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, किसके कैसे कैसे उसमें विभाजन होते हैं। अब देखते हैं आगे। ये जो अंदर जो होता है वहाँ पे 3 टाइप की परत होती हैं ना, जिसको ये जो आखिरी वाला होता है उसको ग्राम लेयर बोला जाता है, और जो ऊपर वाली परत होती है उसको एक्टोडर्म, जो बाहरी त्वचा का निर्माण, बाल, नाखून वगैरह ये सब बाहरी, मतलब बाहर की त्वचा, जो एक्टोडर्म होता है वो बाहरी त्वचा का निर्माण करता है ना। और जो बीच का होता है मेजोडर्म, वो हड्डी, दांत, उपास्थि वगैरह वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का निर्माण करता है ना, मीजोडर्म। और एंडोडर्म जो होता है, एंडोडर्म जो है अंदर का भाग होता है, ग्रंथि, पेट, बणियात, मूत्राशय, इन सब का निर्माण करता है। ठीक है, ये बच्चे की बात हो रही है। फिर गर्भावस्था में विभिन्न शारीरिक बदलाव क्या क्या होते हैं। उल्टी, जिसको मॉर्निंग सिकनेस बोला जाता है, स्तन और शरीर का आकार बढ़ना, मासिक चक्र बंद हो जाना, जी मचलाना, बार बार मूत्राना, ये सब क्या है, गर्भावस्था में शारीरिक बदलाव हैं। ठीक है, फिर आती है विकास की बारी, डेवलपमेंट, है ना। फर्टिलाइजेशन जो है 24 घंटे के अंदर होता है, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। अब भी देखे हमने एक डायग्राम की सहायता से, जायगोट के बाद 2 सेल में विभक्त होता है, 4 से 8 सेल, फिर 16 सेल, जिसको मोरूला बोला जाता है, 32 को ब्लास्टोसिस, 32 ब्लास्टोसिस, ये तो याद रहेगा, 16 मोरूला, और फिर गैस्टुला, 32 के बाद जो बनता है उसको गैस्टुला बोलते हैं। फिर उसके बाद भ्रूण बनता है, फीटस बनता है, और बच्चे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये रही विकास की अवस्थाएं कि कैसे कैसे विकास होता है। आगे देख लेते हैं। 1 से 3 वीक में, है ना, मतलब 1 से 3 सप्ताह में क्या होता है, प्लेसेंटा बन जाता है। ठीक है, SCG प्रेगनेंसी टेस्ट जिसको बोला जाता है ना। फिर 4 वीक में क्या होता है, उसका मस्तिष्क, मेरुरज्जु, हृदय, हार्ट बीट, एनियोटिक झिल्ली, एनियोटिक द्रव, ये सब क्या हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और 4 से 5 वीक में क्या होता है, अंडाशय का निर्माण हो जाता है, ओवरी का। और 6 से 7 वीक में चेहरा, आँख और पलकें बन जाती हैं।
और 7 से 8 वीक में टेस्टिस या वृषण उदर गुहा के अंदर होते हैं ना। 7 से 8 वीक में अंदर होते हैं और 7 से 8 मंथ में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर होते हैं। ठीक है, मंथ और वीक याद रखना। 7 से 8 वीक जो होता है अंदर होते हैं उदर गुहा के, और 7 से 8 मंथ में बाहर निकल जाते हैं। फिर 10 वीक में क्या होता है, बच्चे का सिर गोल होने लगता है। 11 वीक में आरबीसी का निर्माण, लीवर प्लीहा का निर्माण हो जाता है। 13 वीक में मूत्र बाहर आना निकलना शुरू हो जाता है, हार्मोन का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर 16 वीक में क्या होता है, पाचन तंत्र कार्य करने लगता है, आवाज़ सुनने लगता है। 20 वीक में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड से बच्चे का चेहरा देख सकते हैं। 26 वीक में जो लवक होता है मेलानिन, जो कलर से हेयर का कलर, आई का कलर, स्किन का कलर, इससे रिलेटेड होता है ना, तो मेलाटिन का जो है वो पिगमेंट आ जाता है किसमें, 26 वीक में। फिर 37 वीक में क्या होता है, विकसित हो जाता है क्या, बच्चा। प्रसव 40 से 42 वीक में, मतलब कि 270 से 280 डेज में हो जाता है। ठीक है, फिर जो मतलब ये बच्चा है ये अपरा से ऐसा जुड़ा होता है, तो ये 30 मिनट में प्लेसेंटा गर्भाशय से बाहर आ जाता है ना। अपरा अस्थाई ग्रंथि है, मतलब ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही दिखाई मतलब निकलती है अपरा, इसलिए इसको क्या अस्थाई ग्रंथि बोला जाता है, ये परमानेंट नहीं रहती है। फिर आती है बारी गर्भवती महिला की देखभाल की, है ना। गर्भवती महिला जो होती है, आंगनवाड़ी में जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड से उसकी देखभाल की जाती है ना। WHO के अनुसार गर्भवती महिला की देखभाल किस तरीके से होती है। पहला, गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, चाहे आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो या ना हो। आपको 3 से 4 बार चेकअप कराना है। प्रत्येक विजिट पर अपना मातृ कार्ड लेके जाएं, है ना, जो मातृवंदना कार्ड होता है उसको लेके जाना है। फिर अगला है, अधिक फल, सब्जी, मांस, अंडा, दूध, पनीर, मछली और स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाएं। फिर है, अपनी स्वास्थ्यकर्ता के द्वारा बताई गई आयरन की गोली और पूरक दवाई प्रतिदिन लें। स्वास्थ्यकर्ता के बिना अनुमति के कोई दवाई न लें। आराम करें और भारी वस्तु ना उठाएं। धूम्रपान ना करें और शराब जैसी किसी नशीली पदार्थ का सेवन ना करें। फिर आपको क्या आपके साथी को संक्रमण का खतरा है तो सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, है ना। जैसे STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़, एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस BCD, गोनेरिया। फिर है प्रसव की पहचान, लक्षण, हर 20 मिनट या उससे कम समय में भारी संकुचन या दर्द होता है ना। प्रसव अगर होने वाला है तो ये सब समस्याएं। पानी की थैली फट जाना, है ना, खूनी चिपचिपा स्त्राव होने लगता है, तो समझ लो अपने प्रसव का टाइम आ रहा है। फिर गर्भावस्था की जटिलताएं, रुधिर दाब, है ना, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, उच्च रुधिर दाब, अल्प पोषित बच्चे, समय से पहले प्रसव यानी प्रीलैप्सिया जिसको बोला जाता है ना, प्रसव से समय से पहले प्रसव होना ब्लड प्रेशर के कारण। अल्प पोषित बच्चा हो सकता है। नॉर्मल BP जो होता है, सिस्टोल उसका 120 mm/Hg और डायस्टोल जो होता है 80 mm/Hg होता है, तो ये नॉर्मल BP कहलाता है। दूसरी जटिल समस्या है गर्भावस्थाजन्य मधुमेह, है ना, जिसको डायबिटीज बोला जाता है। बेबी का वेट अगर ज़्यादा है, मतलब बच्चे का वजन ज़्यादा है, तो क्या होगा, C-सेक्शन सर्जरी हो सकती है ना, मधुमेह के कारण। और जो ग्लूकोज लेवल है फास्टिंग के समय 60 से 80 mg पर 100 ml होना चाहिए, और मील के समय भोजन के बाद 120 से 140 mg पर 100 ml होना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा कारण है संक्रमण, वो ही आ जाएंगे इसमें। STD संक्रमण जो होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती हैं, जो एड्स है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस B है ना, फिर गोनेरिया है, ये सब जो हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। फिर है
प्रीलैक्सिया, इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है ये। समय से पहले प्रसव हो जाता है 20 से 37 वीक में। हाइपरटेंशन होती है इसमें, और समय से पहले प्रसव 20 से 37 वीक में, और नॉर्मल प्रसव कब कहलाता है अपना 40 वीक में। ठीक है। अगली जटिलता है गर्भपात, जो कृत्रिम होती है कैनुला। बच्चे को गर्भ से बाहर निकाला जाता है ना। और 20 वीक तक गर्भपात मान्य है। पपीता नहीं खाना चाहिए। इसमें एक लवक होता है लैक्टेस, जो कच्चे पपीता में होता है ना, तो हमें कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आती हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ, जिसमें वही माला डी, माला एन, इमरजेंसी पिल, 72 आवर्स, सहेली, है ना। ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को रोकती हैं, है ना। फिर आती है गर्भ निरोधक के तरीके, जिसमें आता है IUD, इंट्रा यूट्रस डिवाइस, इंट्रा यूरिन डिवाइस है यार, जिसमें कॉपर टी में क्या होता है, इसमें इसमें कॉपर का वो लगा रहता है तार, है ना, जो शुक्राणु की गति को कम कर देता है। प्लास्टिक टी पर कॉपर होता है। फिर आती है नसबंदी, जानते ही हैं, जो महिलाओं में होता है, जो फैलोपियन ट्यूब पर कट लगा दिया जाता है, जिसको ट्यूबेक्टोसी कहते हैं, ट्यूबेक्टॉक्सी कहते हैं। और मेल में क्या होता है, टेस्टिस पे टेस्टिस में जो नलिका होती है, जो शुक्राणुओं को वृषण के मार्ग से जो भेजती है ना, तो उसमें वेसोटॉमी जो होता है, उसमें एक सर्जरी होती है, वेसोटॉमी, है ना। यहाँ पे इसका कट लगाया जाता है और इसको थ्रेड से बांध दिया जाता है। फिर आती है प्रसव पूर्व जांचें। प्रसव पूर्व जांचें क्या होती हैं, जिनको प्रेगनेंसी टेस्ट बोला जाता है। HCG, ह्यूमन गोनोडोट्रोपिन हार्मोन, यानी कि जो मूत्र का टेस्ट होता है। डॉक्टर अनुभवी हो, घर के पास हो, ये सब ज़रूरी होता है। फिर आती है पहली तिमाही, ये होती है अभी पता है 11 से 13 वीक में। इसमें अल्ट्रासाउंड होता है। इस समय सर्वाधिक जांचें होती हैं, है ना। टेस्ट कौन कौन से होते हैं, वेट का होता है, CBC होता है, जिसको ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट होता है, मधुमेह का टेस्ट होता है, टैबलेट आयरन और कैल्शियम की दी जाती हैं, है ना। मासिक चक्र, पहली गर्भावस्था, बीमारी, डायबिटीज़, BP या अन्य बीमारी, दवाई कौन सी लेते हैं, आहार, ये सब आता है पहली तिमाही में। फिर दूसरी तिमाही कब से कब तक की होती है, 15 से 17 वीक की। ठीक है। कम से कम एक बार डॉक्टर को इसमें अवश्य दिखाना चाहिए। वजन बढ़ रहा है या नहीं, टिटनेस का टीका इसी में लगता है, रुधिर दाब, आयरन और कैल्शियम की टैबलेट, ये सब होता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड से इस अवस्था में विकास देख सकते हैं। और CBC, यूरिन, डाउन सिंड्रोम, स्पाइनल कार्ड, है ना, मेरुरज्जु वगैरह सब इसमें टेस्ट होते हैं। फिर आती है तीसरी तिमाही की बारी, जिसमें कौन से टेस्ट होते हैं, CBC, यूरिन और GTC, है ना, शुगर टेस्ट, अगर शुगर पॉजिटिव है तो। और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा देखी जाती है। और क्या होता है, हर 2 से 4 वीक में चेकअप कराना। आफ्टर 37 वीक हर हफ्ते में चेकअप कराना। अल्ट्रासाउंड टेस्ट, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब चेक होता है किसमें, तीसरी तिमाही में। तो ये जांचें ज़रूरी होती हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा गर्भावस्था का चैप्टर एंड होता है। और चाहो तो थोड़ा सा हम अगले एक और इसमें सेशन रख लेते हैं, जिसमें बचा कुचा जितना है एक्स्ट्रा जो है प्राथमिक उपचार वगैरह, उसके बारे में डिस्कशन कर दूँगी मैं, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, थैंक यू।